हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत प्रकार के अलग अलग तरीके से बेसिक टू एडवांस जर्नल एंट्री करना सिखाएंगे। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं ABC नाम से। इंटर करेंगे। यहाँ से हम इंडिया की कंपनी बना लेते हैं, तो इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट हम यहाँ से दिल्ली ले लेते हैं और इंटर करते हैं और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेरे ये टैली ERP9 में एक कंपनी बन चुकी है ABC नाम से। अब इसमें हमें जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसा जर्नल एंट्री करना होता है, ये सारी चीज़ हम दिखाते हैं। फिलहाल हम यहाँ से कंपनी इन्फो से बैक जाने के लिए क्वाइट करेंगे और हम लोग गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। दोस्तों जितना भी जर्नल एंट्री का काम होता है उसमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला आपको अकाउंट्स इन्फो में लेज़र बनाना और दूसरा अकाउंटिंग वाउचर का ट्रांजेक्शन्स करना। तो ये दोनों काम आपको करने होंगे। अकाउंट्स इन्फो में आपको लेज़र बनाने होंगे, क्योंकि बिना लेज़र का जर्नल एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। और अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, यानी ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए हम पहले अकाउंटिंग वाउचर को ही ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन्स खुल करके मिल जाएगा और सबसे पहला अकाउंटिंग वाउचर का ट्रांजेक्शन खुलेगा, जिसका नाम होगा पेमेंट। यहाँ से पेमेंट दिखाएगा, नंबर्स दिखाएगा, यहाँ पे आपका डेट दिखाएगा जिस डेट को आप पेमेंट कीजिएगा, यानी एंट्री कीजिएगा। उसके बाद पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ से डेबिट का बैलेंस दिखाएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग कैसा जर्नल एंट्री करते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जर्नल एंट्री करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी बिजनेस का सबसे पहला अगर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन यही होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। जैसे मान लिया जाए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो कोई भी बिजनेस जब से आप टैली स्टार्ट कीजिएगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, तो उसमें पहला पूंजी अपना फंसाना होता है। तो जैसे मैंने एक पूंजी फंसाया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने पूरा का पूरा कैश लगा करके 5 लाख का एक बिजनेस हम स्टार्टअप कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका एंट्री पहले हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री का दोस्तों काम होता है, वो यही क्वेश्चन का वर्क होता है। चाहे आप पूंजी जितना लगाए उतना से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो टैली को हम यहाँ से ऑन करते हैं दोस्तों, और इसका एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो उसका एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। और रिसिप्ट वाउचर खोलने के लिए यहाँ से हमें रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से आप F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट आपका खुल जाएगा। तो दोस्तों हम F6 प्रेस किए, यहाँ से रिसिप्ट खुल गया। नंबर फर्स्ट दिखा रहा है, यहाँ डेट दिखा रहा है और यहाँ पार्टिकुलर और अमाउंट दिखा रहा है। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, जो आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश आप 5 लाख लगा करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा आपका DR में कैश और CR में कैपिटल अकाउंट। DR में कैश और CR में कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कैश कहीं से भी आ रहा होता है तो कैश हमेशा डेबिट में, और कैश आपके पास से कहीं भी जा रहा होता है तो कैश हमेशा क्रेडिट में। तो ये बात आप याद रखिए, आ रहा है तो कैश डेबिट में और जा रहा है तो कैश क्रेडिट में। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं अपना पूंजी लगा रहा हूँ, भले मेरा ही पैसा है लेकिन हम पूंजी लगा रहे हैं, तो ये पैसा बिजनेस में इन कर रहा है। तो 5 लाख रुपया ये कैश आपका डेबिट में हो जाएगा और क्रेडिट में हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को टैली में बनाते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल अकाउंट लिखना होगा। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अगर कीबोर्ड से लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसके लिए कैपिटल अकाउंट का लेज़र चाहिए होता है। तो अब आप लेज़र बनाने के लिए आपके पास दो सिस्टम उपलब्ध है। या तो आप बैक जा करके बना लीजिए, जैसे हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं, कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा तो आप बैक जाइएगा। हम दो तरीका बताएंगे दोस्तों। एक आपके पास तरीका है, अकाउंट्स इन्फो में जाइए, फिर लेज़र पे क्लिक कीजिए, फिर क्रिएट कीजिए और यहाँ से आप कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट में डाल करके और एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरा और आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अकाउंटिंग वाउचर में ही रहेंगे, यहीं पे जहाँ पे आप थे, यहाँ रिसिप्ट वाउचर में, और यहीं पे आप कैपिटल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो ऑल्ट के साथ हमें C बटन प्रेस करना होता है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CAPITAL कैपिटल, हम लिख दिए और इंटर बटन प्रेस किए। अब ये अंडर लिस्ट जो आपको राइट साइड में यहाँ ग्रुप दिख रहा है, इसमें से डालना होता है। तो इसमें आपको चूज़ करना होगा। फिलहाल ऐसे तो आपको याद करना होता है लेज़र की कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से कोई गलती से अगर दूसरा दे देते हैं तो आपका टोटल अकाउंट ही गलत हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो देखते देखते धीरे धीरे आपको सारे लेज़र्स आपको कन्फर्म याद हो जाएंगे। ऐसे मैंने लेज़र पे पिछले क्लास में वीडियो बनाया था, आप अगर नहीं देखे हो तो जा करके वो लेज़र का वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने 50 लेज़र को कवर किया है। जो आपका जो काम है, जो टैली पे वर्क है, वो सारे रिलेटेड आपका लेज़र है वहाँ पे, तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे भी धीरे धीरे देखते देखते आप समझ जाएंगे।
कि आपको कितने लेज़र पे वर्क करना है। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अंडर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इंटर करेंगे। और कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, ना ही डिटेल्स भरना है आपको, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब ऑटोमेटिक यहाँ कैपिटल अकाउंट दिखा जाएगा, कितना अमाउंट है 5 लाख। तो हम यहाँ पे 5 लाख अमाउंट डालेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब डेबिट में आप कैपिटल लगा के खोल रहे हैं ना, यानी पैसा लगा के खोल रहे हैं, तो डेबिट में हो जाएगा आपका कैश। तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे, 5 लाख रुपया, इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे BEING, बिजनेस स्टार्ट, BUSINESS स्टार्ट, START, और इसको क्या करेंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों 5 लाख पूंजी लगा करके आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन इसमें बनाएंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हम नोटपैड को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है कैश पेड टू राज 15,000 रुपया। अब किसी मतलब कोई भी चीज़ का पैसा है जो राज को आपको 15,000 रुपया पेमेंट करना है। कोई भी चीज़ का पैसा हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है कैश पे टू राज, मतलब राज को 15,000 दे देना है। तो चलिए हम एंट्री कर देते हैं। अब राज को 15,000 देना है तो पेमेंट करना है, तो ये एंट्री तो रिसिप्ट में होगा नहीं, क्योंकि ये एंट्री कहाँ होगा, पेमेंट में। जब भी पैसा दीजिएगा किसी को, उसका एंट्री पेमेंट में। तो हम पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, पेमेंट खुल जाएगा। अब DR में क्या होगा, तो DR में राज को दे रहा है पैसा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा राज। तो ऑल्ट और C से लिखिए नाम राज का, RAJ राज, इंटर करेंगे। अब राज अंडर कहाँ जाएगा, तो पेमेंट करते हैं दोस्तों, तो ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। इसको सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और कोई ऑप्शन आपको यस नो नहीं करने हैं, इंटर करने हैं। अमाउंट डालने हैं, कितने करने हैं पेमेंट आपको, तो 15,000। तो हम यहाँ से 15,000 ले लिए, इंटर कर दिए ऑन अकाउंट और इंटर कर दिए। और यहाँ से हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश को सेलेक्ट कर लिए, इंटर किए और नरेशन लिखे BEING, कैश पेड टू राज, कैश PAID टू राज। दोस्तों हम नरेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाद में अगर इस क्वेश्चन को हम चेकआउट करें तो हमें पता चले कि हमने क्या किया है। अगर हमें पता ही नहीं है, नरेशन नहीं दिए, तो हमको पता ही नहीं होगा कि हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाता है, तो उसको सुधारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप नरेशन नहीं लिखते हैं। तो नरेशन आप लिखा कीजिए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सुधारने में अगर कोई गलती वगैरह भी होती है तो आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आपकी गलती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन भी मेरा बन गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैश रिसिप्ट फ्रॉम अनिल 14,000 रुपया। 14,000 रुपया अनिल से पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं। अब अनिल हमको 14,000 रुपया दे रहा है, कोई चीज़ का पैसा होगा तो इसका एंट्री कर देना है। तो चलिए एंट्री कर देते हैं। फिर रिसिप्ट कर रहे हैं तो पेमेंट में नहीं डालिएगा, आप रिसिप्ट पे क्लिक करके खोल लीजिएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है पहले, तो पहले क्रेडिट पूछ रहा है तो हम अनिल का नाम डालेंगे, अल्ट C करेंगे और नाम लिखेंगे अनिल। अब अनिल क्या होगा, तो आपके लिए सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा क्योंकि इससे आप पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ से हम डालेंगे सन्ड्री डेटर्स, इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिर कितना है 14,000 रुपया, तो यहाँ से 14,000 डालेंगे, ऑन अकाउंट डालेंगे, इंटर करेंगे और डेबिट में आप क्या ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं ना, तो कैश डालेंगे। कैश पैसा आपके पास आ रहा है तो डेबिट में कैश हो जाएगा, इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे BEING, कैश रिसिप्ट और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये रिसिप्ट का भी ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब अगला क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं। जैसे अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों सैलरी पेड। तो सैलरी पेड आप 50,000 रुपया कर रहे हैं, यानी कोई इंप्लॉई है आपके पास जिसको आप सैलरी 50,000 दे रहे हैं। हालांकि नाम यहाँ क्लियर नहीं किया गया है किसको देना है, लेकिन चलिए हमको पेमेंट करना है, हम पेमेंट कर देते हैं 50,000 रुपया। तो यहाँ पे टैली में गए पेमेंट करने के लिए, पेमेंट को खोल लिए। अब सैलरी पेड करना है तो DR में सैलरी का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट और C बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे SALARY सैलरी, इंटर करेंगे। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना करना है 50,000, तो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे, इंटर करेंगे और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे BEING सैलरी पेड और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों पेमेंट का भी एंट्री आपका सक्सेसफुली हो गया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कमीशन रिसिप्ट 45,000 रुपया। अब 45,000 रुपया आप कमीशन रिसिप्ट कर रहे हैं किसी से, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो DR में हो जाएगा आपका कैश और CR में हो जाएगा कमीशन रिसिप्ट। तो यहाँ से जाते हैं और रिसिप्ट वाउचर हम यहाँ से खोल लेते हैं। अब पहले क्रेडिट पूछ रहा है तो कमीशन डालना होगा, तो अल्ट C करेंगे और लेजर बनाएंगे COMMISSION रिसिप्ट RECIPT और इंटर करेंगे। ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये पैसा आपके पास आ रहा है तो यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे, फिर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अमाउंट जो होता है अमाउंट डालेंगे। कितना अमाउंट था दोस्तों कमीशन रिसिप्ट का, हम एक बार देख लेते हैं, 45,000 रुपया। तो हम यहाँ से डालते हैं 45,000 रुपया, फिर हम यहाँ से इंटर करेंगे और डेबिट में कैश ले रहे हैं तो हम यहाँ से कैश डालेंगे और नरेशन लिखेंगे हम बीइंग कमीशन रिसिप्ट
उसके बाद दोस्तों हम इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेंट पेड। रेंट का पैसा 4,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, यानी जिस मकान में है उसका 4,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। तो 4,000 रुपया पेड कर रहे हैं, तो फिर पेमेंट में यहाँ से पेमेंट को खोलेंगे और डीआर में अल्ट सी करके हम रेंट का एक लेज़र बनाएंगे। रेंट का ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि आपके लिए खर्चा है, तो इसको एक्सपेंसेज में डालेंगे और इंटर करेंगे और 4,000 रुपया में अमाउंट डालेंगे और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। उसके बाद दोस्तों इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पेमेंट का एंट्री भी आपका सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है परचेज ऑन गुड्स। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परचेज ऑन गुड्स, क्योंकि परचेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे आप नॉर्मली दो तरीके से, एक अकाउंटिंग और एक इन्वेंट्री मोड में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपका आइटम नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग मोड में करते हैं। चलिए हम इसको एंट्री करके दिखाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर जनरल एंट्री के लिए आपको मिले तो आप टैली में कैसे एंट्री करेंगे। परचेज ऑन गुड्स, सामान, कोई गुड्स मतलब कोई भी सामान आप परचेज कर रहे हैं 12,000 रुपये का, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। जाएंगे यहाँ पे हम लोग टैली को ऑन करेंगे और परचेज करने का शॉर्टकट की F9 होता है, यहाँ से F9 पे क्लिक करेंगे, परचेज खुल जाएगा। लेकिन नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसको चेंज करना है अकाउंटिंग मोड में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक करना होगा दोस्तों, तो आपको DRCR दिख जाएगा। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करना है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, तो इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए और क्रेडिट पूछ रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट डालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं एक बार। परचेज ऑन गुड्स, सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो पैसा तो आपका जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा और डेबिट में हो जाएगा परचेज। तो यहाँ से डेबिट में परचेज और क्रेडिट में कैश डालेंगे। चलिए डालते हैं। पहले क्रेडिट पूछ रहा है तो यहाँ से पहले हम क्रेडिट में कैश ही डाल लेते हैं, इंटर करते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। कितना का परचेजिंग था, अमाउंट देख लेते हैं 12,000 रुपये का, तो हम यहाँ से डालते हैं दोस्तों 12,000 रुपया, इंटर करेंगे और अल्ट सी करते हैं और लेजर बनाते हैं परचेज का। परचेज अंडर जाएगा ये परचेज अकाउंट में, यहाँ से परचेज अकाउंट और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लिए। इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज, इंटर करके हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये परचेज का एंट्री भी आपका हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला जर्नल एंट्री जो आपको करना है वो है सोल्ड ऑन कंप्यूटर बाई चेक। अब दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है सोल्ड तो करना है, लेकिन क्या करना है, कंप्यूटर करना है, बाई चेक के थ्रू करना है और चेक दे रहे हैं, हम बेच रहे हैं सामान लेकिन चेक ले रहे हैं, 45,000 रुपये का मुझे चेक मिल रहा है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, देखिए सामान बेच रहे हैं, सामान जब भी बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है लेकिन चेक आ रहा है आपके पास, तो डेबिट में आपका हो जाएगा बैंक, ठीक है, और क्रेडिट में हो जाएगा सोल्ड कंप्यूटर। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं क्वेश्चन को। इसके लिए सेल्स खोलना होता है, सेल्स पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एज अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे तो डेबिट क्रेडिट दिख जाएगा। रेफरेंस नंबर डाल देते हैं जितना भी हो, इंटर करेंगे, यानी रसीद नंबर होता है। उसके बाद डीआर पहले पूछ रहा है, तो डीआर में हम यहाँ से कैश डालते हैं, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है। कितना का सामान बिक रहा है, तो 45,000 रुपये का, तो हम यहाँ से 45,000 रुपया हम अमाउंट में डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। और क्रेडिट में सोल्ड कंप्यूटर होगा तो ऑल्ट और सी करते हैं और एक लेज़र बनाते हैं, SOLD सोल्ड कंप्यूटर। फिर इंटर करेंगे, अंडर जाएगा आपका कहाँ पे, तो सोल्ड कंप्यूटर अंदर सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट में डालना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। फिर इंटर नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड ऑन कंप्यूटर, फिर इंटर करना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो दोस्तों ये एंट्री भी आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब अगला एंट्री है आपका इंटरेस्ट पेड बाई चेक 12,000 रुपया। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं बाई चेक के थ्रू 12,000 रुपया, तो इसको भी पेमेंट में डालेंगे। 12,000 रुपया चेक कर रहे हैं इंटरेस्ट पेड, तो पेमेंट को हम यहाँ से खोल लेंगे। इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो यहाँ पे अल्ट सी करके लेज़र बनाएंगे, INTEREST इंटरेस्ट पेड का, और ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि आपके लिए खर्चा है। इंटर करेंगे और इंटर करके 12,000 रुपये अमाउंट डालेंगे। और कैश पेमेंट कर रहे हैं कि बैंक कर रहे हैं, तो बैंक कर रहे हैं तो यहाँ से हम बैंक डालेंगे। दोस्तों बैंक डालने के लिए बैंक का लेज़र मेरे पास नहीं है, ऑल्ट सी करेंगे और एक बैंक का लेज़र बनाएंगे, BN के बैंक। अंडर जाएगा आपका बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट होल्डर नेम वगैरह डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, हम इंटर करके डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे चेक नंबर पूछेगा, चेक नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड बाय चेक। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जर्नल एंट्री भी आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पे बाई चेक के थ्रू था लेकिन मैंने कैश डाला, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सुधारेंगे कैसे। जैसे देखिएगा, हमने सोल्ड ऑन कंप्यूटर बाई चेक
थ्रू बनाया था, तो यहाँ पे मैंने कैश लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे बैंक लेना था, तो हमें इसको सुधारेंगे कैसे। तो आप यहाँ पे अब सुधारना भी सीख लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन गलत बना लेते हैं आप या गलत एंट्री हो जाता है तो उसको कैसे सुधारेंगे। तो देखिए टैली खोलेंगे, एस्केप से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करना है, फिर डेबुक में जाना है, इंटर करना है। सेल्स वाला क्वेश्चन आपने गलत बनाया तो सेल्स वाला क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इंटर करके खोल लेना है। अब दोस्तों गलत हमने क्या बनाया तो बाई चेक के थ्रू करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सोल्ड ऑन कंप्यूटर बाई चेक, हम चेक ले रहे हैं लेकिन यहाँ एंट्री हम कैश में कर दिए हैं, तो यहाँ मुझे क्या डालना होता है, बैंक डालना होगा। इंटर करेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे मुझे एक बैंक का चेक नंबर डाल देते हैं या फिर बैंक का जो नाम है वो डाल सकते हैं। अगर नाम डालना है तो नाम डाल लीजिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर लीजिए और इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद नरेशन लिखिए, बीइंग सोल्ड ऑन कंप्यूटर बाई चेक कर दीजिए, बाई चेक, CHEQUV, फिर इंटर करेंगे दोस्तों और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सुधार भी सकते हैं। फिर हम लोग बैक चलते हैं दोस्तों, कहाँ पे, वहीं पे जहाँ पे थे अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल एंट्री के लिए, और क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, सैलरी पेड अजय को पेमेंट कर रहा है 55,000 रुपया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अलग है। सैलरी पेड कर रहा है किसको, अजय को, यहाँ नाम भी दिया हुआ है, तो हम अजय सैलरी के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। पेमेंट करने के लिए पेमेंट को खोल लेंगे, DR पूछ रहा है तो ALT-C करेंगे, AJAY अजय सैलरी SALARY, एक लेज़र बनाएंगे अजय सैलरी के नाम से, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं अजय को, तो 55,000 रुपया, इंटर करेंगे और कैश पेड कर रहे हैं ना, आपकी चेक कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, कैश पेड कर रहे हैं, क्योंकि चेक नहीं लगा होता है तो डायरेक्टली वो कैश ही होता है। तो हम यहाँ से कैश को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे और नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग, फिर इंटर करेंगे दोस्तों और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका सक्सेसफुली बन गया। अब अगला क्वेश्चन है आपको, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में दोस्तों पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं यानी जमा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अलग है। यानी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इसका एंट्री कॉन्ट्रा में करते हैं। डिपॉजिट कर रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में कैश और डेबिट में बैंक। तो फिर हम टैली में जाते हैं और कॉन्ट्रा खोलने के लिए F4 पे प्रेस करते हैं यहाँ से, क्योंकि यह बैंक एंट्री है। तो बैंक का एंट्री जब भी डालते हैं हम कॉन्ट्रा में ही डालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे, यहाँ पहले क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट में मुझे डालना है यहाँ से कैश, इंटर करना है, कितना जमा कर रहे हैं हम, 12,000 रुपया। तो यहाँ से हम 12,000 रुपया डालते हैं, इंटर करेंगे और डेबिट में डालेंगे बैंक 12,000, फिर इंटर करेंगे। अब 12,000 में कौन नोट है, तो 1,000 का हम 12 नोट ले लेते हैं, इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट। फिर दोस्तों इंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह आप कॉन्ट्रा में भी एंट्री कर सकते हैं बैंक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डिस्काउंट रिसिप्ट 60,000 रुपया कर रहा है, तो ये रिसिप्ट का एंट्री है, तो रिसिप्ट को खोलेंगे और डिस्काउंट रिसिप्ट है, लेज़र मेरे पास नहीं है तो हम ALT-C करके बना लेते हैं, DISCOUNT, रिसिप्ट, इंटर करेंगे, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में क्योंकि यह पैसा आपके लिए इनकम हो रहा है, और इंटर करेंगे कितना इनकम है, तो 60,000 है, 60,000 डालेंगे, कैश हो रहा है इनकम, तो यहाँ से कैश डालेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट रिसिप्ट। उसके बाद दोस्तों हम इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रिसिप्ट का भी क्वेश्चन आपका बन गया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का, इसको भी देख लेते हैं, कैश विड्रॉ, ये भी सबसे अलग क्वेश्चन है। पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से खोलते हैं टैली, कॉन्ट्रा में जाते हैं, कॉन्ट्रा में जाने के बाद क्रेडिट में हो जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, तो 10,000 रुपया निकाल रहे हैं, यहाँ से अमाउंट डालेंगे 10,000, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप कहाँ से निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो कैश निकाल रहे हैं, तो डेबिट में कैश, इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ। नरेशन लिखने के बाद इंटर करेंगे दोस्तों और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बनाया है उसको देखना होता है, तो देखने के लिए बैक जाइएगा एस्केप बटन से, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाइएगा, डेबुक पे क्लिक कीजिएगा, तो जितना भी क्वेश्चन आप जर्नल एंट्री किए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग टैली में जर्नल एंट्री का काम करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।